हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो इस वीडियो में हम सीख रहे होंगे कि कौन कौन से हमारे बेसिक HTML टैग्स होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो इस क्लास का एजेंडा रहेगा, हम पहले देखेंगे कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर करने के लिए कौन से टैग्स होते हैं। हमारा HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, हम सब इनका कोड लिख के ही देख रहे होंगे डायरेक्टली। दूसरा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ टैग और ये सब किससे वर्क करते हैं। मतलब कोई भी पैराग्राफ अगर आपको लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, उसके ऊपर कैसे वर्क करा जाता है। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि हेडिंग वेडिंग और अगर हमें कुछ डिवीज़न क्रिएट करने हैं तो उसके लिए कौन से टैग यूज़ होते हैं। फिर हम लिस्ट टैग्स देख रहे होंगे। फिर एंड में हम हाइपर लिंक्स देख रहे होंगे कि हम एक पेज को दूसरे पेज से, मतलब एक HTML पेज को दूसरे HTML पेज से कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, पर देख लेना तो सही रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ HTML बॉडी एंड हेड टैग। तो HTML टैग क्या होता है? HTML टैग जो हमारा होता है वो रूट एलिमेंट होता है हमारा। इसी के अंडर में सारे हमारे HTML टैग सारे होते हैं, या मतलब पूरा का पूरा जितने भी हम कोड लिखेंगे या कुछ भी जो भी हम टैग्स लिखेंगे वो सारे हमारे HTML टैग के अंडर में आ रहे होंगे, ठीक है। और जो फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है हेड टैग हमारा कंटेन करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जैसे कि अगर हमें कोई CSS फाइल लिंक करनी है, कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करनी है, या हमें कुछ भी अपने पेज को टाइटल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक पेज है, इसको टाइटल दिया हुआ है अभी जैसे क्लास 2। अगर हमें इस टाइटल को हटाना है तो हम यहीं से हटा सकते हैं, जैसे हटा दिया मैंने। अगर कुछ और टाइटल देना है तो मैं यहाँ पे जाके नाम चेंज कर दूँगा और कुछ और नाम दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नाम ही दे दिया, या हम कंप्यूटर से रिलेटेड या HTML लर्न कर रहे हैं, ऐसे लिख दिया कि ये HTML क्लास लिख दिया हमने फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमने इस पेज को एक टाइटल दे दिया है। वैसे ही अगर हमें कोई CSS फाइल लिंक करनी है तो यहाँ पे जैसे हमने एक लिंक कर रखी है, अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करनी है तो हम यहाँ पे सेम वैसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काम आती है हमारा हेड टैग कंटेन करता है सारा मेटा डेटा हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो अगर डेफिनेशन पढ़नी है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हो कि जो हमारा हेड टैग होता है वो मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और मेटा डेटा कंटेन करता है अबाउट हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लाइक टाइटल, स्क्रिप्ट और स्टाइल शीट जो भी हमने यूज़ करी हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम बॉडी टैग के ऊपर। बॉडी टैग मेन टैग होता है जो कंटेंट हमारा दिखाएगा, ओके। जैसे कि बॉडी के अंदर अगर मैं कुछ भी डाल दूंगा, जैसे नॉर्मल ऐसे जैसे मैं लॉरम लिख के, मतलब लॉरम लिखने से हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ऑटोमेटिकली कुछ टेक्स्ट जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं है ये, पर ऐसे ही लिखा हुआ है कि कुछ भी अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो, ठीक है। तो ये जो डेटा है जो भी मैंने लिखा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने बॉडी के अंदर लिखा है। तो बॉडी हमारा डिफाइन करता है कंटेंट। जो भी कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो पेज के ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो ये यहाँ से भी गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिखूँगा तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो बॉडी टैग समझ आ गया होगा। और भी जितना भी हमें कंटेंट दिखाना है वो हम बॉडी टैग के अंडर में लिख रहे होंगे। सो नेक्स्ट हम सीख रहे होंगे P टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, EM टैग एंड BR टैग। तो P टैग हमारा यूज़ आता है जब भी हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है, तो हम उसके अंदर P टैग के अंदर लिख सकते हैं। जब भी हमें स्ट्रॉन्ग टैग कब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखानी है, मतलब थोड़ा अलग से शो करना है, तो वो कंटेंट हम स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में लिख सकते हैं। तो वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा हमारे नॉर्मल टैग से, ठीक है। BR टैग हमें पता ही है, जब भी हमें पिछले लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, जब भी हमें कोई भी लाइन को ब्रेक करना है तो उसमें यूज़ करते हैं। जब भी फॉर एग्जांपल जैसे हमें पोएम लिखते हैं तो पोएम में छोटी सी लाइन लिखी होती है, 4-5 वर्ड्स लिखे होते हैं, फिर अगली लाइन नेक्स्ट लाइन में चालू होती है। तो उस केस में हम BR टैग यूज़ कर सकते हैं। अब होता है EM टैग होता है इम्फेसाइज टेक्स्ट होता है। ये थोड़ा ना टेक्स्ट को टिल्ट करके दिखाता है, और हम एग्जांपल में देख लेंगे कैसे करते हैं। ये थोड़ा ना जोर देता है, जैसे जब भी हमें किसी चीज़ पे थोड़ा जोर दे के बताना है तो हम
वो चीज़ हम ई एम टैग के बीच में लिख सकते हैं। अब हम चारों का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई न्यूज़ साइट के लिए कोई भी पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, पहले मैंने पी टैग बनाया और पी टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारा उस पर दिखेगा कैसे, ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहीं पे मान लेते हैं ये जो लाइन है ना, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग करता है, या इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं थोड़ा सा भी, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख देंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में लिख देंगे। तो अब देखना ये कैसा दिखेगा, ये अब थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। बोल्ड में हो गया हल्का सा और थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ हो जाता है। अब मान लो कि मुझे लाइन को ब्रेक देना है इस फुल स्टॉप के बाद, तो फुल स्टॉप का यहाँ पर है, अब मुझे यहीं पे ही ब्रेक करना है, मतलब मैं अगला कंटेंट को नेक्स्ट लाइन से देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी आर टैग। तो अब देखो मेरा जो फुल स्टॉप के बाद से सारा कंटेंट इसके नीचे आ जाएगा। आगे मेरे स्पेस थी पर मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगा रखा है, यहाँ पे जैसे कि हमने बी आर टैग लगा रखा है, इसलिए वो लाइन को ब्रेक कर गया फुल स्टॉप से और नेक्स्ट लाइन में दिखाने लग गया। अब हमारा आता है ई एम टैग। ई एम टैग हमें क्यों यूज़ करते हैं, अब मान लो कि हमें जो ये पहला वर्ड है इस पर कुछ भी इम्पोर्टेंस देनी है, कुछ भी जोर लगा के ऐसे कुछ भी बताना है कि हाँ ये कुछ है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ई एम क्लोज करा और इसके बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ई एम टैग से होता क्या है, ई एम टैग थोड़ा सा ना जैसे इटैलिक जैसा, थोड़ा सा इटैलिक टाइप का ही होता है, सेम होता है, दोनों का आउटपुट लगभग सेम होता है, और ये थोड़ा टिल्ट करके दिखाता है हमारे लेटर्स को ऐसे करके, ठीक है। इसके आगे एक एरो कैसे है, हाँ ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे नॉर्मल टैग से, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग टैग, ये रहा ई एम टैग, ये हमने लाइन को ब्रेक करा बी आर टैग की वजह से, और ये पूरा पैराग्राफ टैग है, ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी आपको कोई पैराग्राफ लिखना हो तो उस पैराग्राफ के अंदर आप चीज़ों को चेंजेस कैसे कर सकते हैं, उस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे दिखा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको थोड़ा लैटिन में करके थोड़ा एम्फेसाइज करके दिखानी है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर लाइंस को ब्रेक करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इस वाले इन 4 मेन टैग की वजह से हमने कंप्लीट कर ली, ओके। अब नेक्स्ट हम देख रहे होंगे एच वन टैग एंड डिव टैग। तो एच वन टैग जब भी हमें कोई हेडिंग देनी है तो हम उसमें एच वन टैग यूज़ करते हैं, और जब भी हमें कभी कुछ डिविजन्स क्रिएट करने हैं तो हम डिव टैग यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जो मेरा जो ये हेडिंग, जो भी पैराग्राफ है इसकी कुछ हेडिंग है, तो वो हेडिंग मैं दे सकता हूँ ऐसे एच वन टैग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा, हेडिंग में कुछ ही वर्ड्स मान लो ये सारा हटा देता हूँ मैं, तो ये मेरी हेडिंग हो गई। तो H1 मतलब जो H1 के अंदर मतलब हमारा सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। अब मान लो इससे मुझे मतलब हेडिंग देनी है पर इतनी बड़ी नहीं देनी, थोड़ी छोटी देनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे H2 टैग लिख देंगे, ठीक है। H1 H2 टोटल हमारे H6 तक जाता है ये, और इस मतलब और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो आप खुद ही देख लो, दोनों में डिफरेंस साइज़ का है। तो एच वन टैग मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, फिर एक तरह से एच टू में उसकी मतलब साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसे ही हमारा टोटल एच सिक्स तक जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एच थ्री, ठीक है। तो ये मेरा एच वन से लेकर एच सिक्स तक सारी हेडिंग है। तो हम डिफरेंट जगह पे ये सारी जैसे हेडिंग, सब हेडिंग हो गया, उन सब चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंड ऑन द साइज़ कि हम क्या है। अब एच वन टैग हो गया, अब हम डिव टैग देखते हैं कि डिव टैग कैसे वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरा पी टैग है, इसको मुझे एक कंटेनर बनाना है पूरा, मतलब इसके अंदर मैं सारा कुछ लिखूंगा तो वो एक कंटेनर के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल तो ये मान लो इसके अंदर मैंने लिखा एच वन टैग, कुछ भी हेडिंग डाल रहा हूँ, मान लो कुछ भी रैंडम वर्ड्स डाल दिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक हेडिंग और पैराग्राफ के साथ मिलके मेरा एक कंटेनर के अंदर चला गया, ठीक है। ऐसे ही मैं सेम एक और कंटेनर बना देता हूँ, ठीक है। div, ठीक है, ये मेरा दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इसका नाम जैसे इसको मैं लिख देता हूँ क्लास 2, और इसकी हेडिंग रख देता हूँ क्लास 1, ठीक है। क्लास 1। अब ये 2 कंटेनर है, अब मैं चाहता हूँ, अब ये देखो एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहे हैं। ये देखो क्लास 1 क्लास 2, अभी के लिए ये हटा देते हैं। क्लास 1 क्लास 2, ये 2 कंटेनर दिख रहे हैं, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2, ठीक है, ये 2 कंटेनर दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास 1 और ये
यहाँ से ब्रेक लाइन इसलिए हो रही है क्योंकि बी आर टैग लगा रखा होगा मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगा रखा है, तो यहाँ से मैं अभी के लिए हटा देता हूँ बी आर टैग। हम चाहते हैं कि पूरा दिखे जितना साइज ले रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्लास वन का हो गया, ये क्लास टू का हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आसपास दिखे। देखो डिव टैग ऐसे समझ नहीं आएगा। जब हम इसका डिव टैग, जब हम सीएसएस में, जब डिव टैग को हम कंटेनर को हम जब सीएसएस के साथ यूज करते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब कैसे यूज करते हैं मैं बता रहा वो बताना जा रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी सीएसएस किसी को नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे वाली क्लास में सबको समझ आने लग जाएगा। अभी के लिए ये मेरा एक पहला कंटेनर है। इस पहले कंटेनर के अंदर क्या है, हेडिंग है और डिव टैग है। अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेनर है और जो ये दूसरा कंटेनर है, यहाँ से मेरा दूसरा कंटेनर चालू हो रहा है और ये मेरा पहला कंटेनर है, ये मेरा दूसरा कंटेनर है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों कंटेनर ना मतलब एक के बाद एक दिखे, साइमल्टेनियसली दिखे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, यहाँ पे मैं इन दोनों को एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। एक और इसके अंदर मैंने दोनों को कंटेनर को डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों है, ये दोनों एक के बाद एक दिखे, मतलब साइड बाय साइड दिखे। तो मैं क्या करूंगा, क्लास दे दूंगा। मान लो मैंने क्लास दे दिया मेन, या मैंने इसको नाम दे दिया कंटेनर, नाम दिया इसको, इस क्लास को। अभी के लिए सीएसएस लिख रहा हूँ मैं, समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कि डिस्प्ले कर दो, ठीक है। अभी नहीं पता चल रहा डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो दोनों कंटेनर है ना, इसके अंदर जो लिखा होगा ना वो एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। पर जो ये दोनों कंटेनर हैं ये साइड बाय साइड आ गए, क्योंकि ये मेरा पहला कंटेनर था तो इसका कंटेंट अलग नहीं होगा इससे। और जो ये दूसरा कंटेनर है इसका भी कंटेंट जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एक साथ ही रहेगा। पर दोनों मेन कंटेनर कंटेनर के अंदर आ गए। तो अब देखो हमने इसको सीएसएस के साथ कैसे यूज किया है, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ सेक्शन बनाने हैं, डिविजन्स बनाने हैं, देखो अब यहाँ पे हमें इसके अंदर चेक कर लेते हैं। देखो ये मेरा पहला सेक्शन बना, देखो ये रहा div, ठीक है। ये मेरा पहला सेक्शन बना। इसी के ऊपर देखो ये मेरा दूसरा सेक्शन बना और ये मेरा बड़ा सेक्शन। देखो यहाँ पे एरोस, मतलब जो लाइन दिख रही होंगी, जैसे कि ये देखो लाइन जैसे ये दिख रही है, दो कंटेनर दिख रहे हैं आपको, दो डब्बे दिख रहे होंगे, कैसे कैसे बॉर्डर के साथ दिख रहे होंगे, कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर पहला डब्बा ये, दूसरा डब्बा ये, और ये दोनों को डब्बे को मिलाने वाला डब्बा ये, ठीक है। तो ये हमारे कंटेनर्स हो गए। इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमें बहुत सारी चीजों को एक में मिला देना है या एक कंटेनर के अंदर डाल देना है, तब हम div टैग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लर्न करेंगे अबाउट लिस्ट। तो लिस्ट HTML के अंदर दो टाइप की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अनऑर्डर लिस्ट से, फिर हम ऑर्डर लिस्ट सीखेंगे। तो सीधा एग्जांपल से देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट हम बनाते कैसे हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे यूएल टैग। यूएल टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे एल आई बताता है कि लिस्ट, और यूएल बता रहा है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब हमें इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट से, कुछ भी लेने जाते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, ये उसी टाइप से है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कुछ भी फ्रूट्स के नेम लिख दिया, जैसे मान लो एप्पल, मैंगो, और कुछ भी रैंडम भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही लिखने हैं। मान लो रैंडम भी मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, किसी का नाम लिखना होगा तो नाम भी लिख दिया, मान लो नायरा लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया। अब मुझे यहाँ पे देखना होगा तो कैसे दिखेगा, तो इस टाइप से दिख रहा होगा ये कि एप्पल मतलब मैंगो, कुछ भी रैंडम वर्ड्स और किसी का नाम भी हो गया तो ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब हम मान लो हमें ऑर्डर लिस्ट लिखनी है, तो सेम ऑर्डर लिस्ट कैसे दिखती है, इसी में हम उस ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओ एल लिखते हैं, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा कैसे है, ठीक है। मान लो ये सेम एलिमेंट्स ही हम वापस से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी लिस्ट है। अब ये दोनों में फ़र्क दिख जाएगा आपको कैसे है। ऑर्डर लिस्ट में देखो हमारा बुलेट मतलब अनऑर्डर लिस्ट में हमारा बुलेट पॉइंट्स आते हैं, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरीके से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नंबर के बेस, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है ऑर्डर लिस्ट का वो नंबर रहता है, पर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे, टाइप हमें बताता है कि कौन से टाइप का ऑर्डर आपको चाहिए। मतलब टाइप आप कुछ भी दे सकते हो ना, ABCD के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 2 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ABCD के, कैपिटल ABCD के फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि ABCD इस ऑर्डर में आ जाएगा। ऑर्डर लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ ऑर्डर में लिखनी हो, या ऑर्डर में जैसे कि कोई काम आप लिख रहे हो कि आज हमें टू डू लिस्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट में आज हमें क्या क्या करना है, तो उसको हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिख देंगे। तो तब हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कि हमें कोई सामान लाना है,
तो सामान तो हमें लाना ही है, लाना है ना। जैसे कि मान लो सब्ज़ी लेके आनी है, तो हमें सब्ज़ी तो लानी है, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। सारा कुछ लेके ही आना पड़ेगा हमें, वरना लगा देगी मम्मी मार। तो वहाँ पे आ गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब लास्ट हम सीखने वाले हैं ए टैग, जो कि यूज़ होता है जब भी हमें दो पेजेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको एग्ज़ाम्पल से डायरेक्ट देखते हैं सारी चीज़ों को, तो ज़्यादा ढंग से समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ना मैंने एक अबाउट पेज बना रखा है, और ये मेरा HTML पेज है ही पहले से। तो ये मेरा HTML पेज है, ये वाला, ठीक है। अब मुझे मान लो कि इसमें एक और पेज कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पहले ए टैग डाला। ए टैग के अंदर, मतलब ए टैग के अंदर मैंने लिख दिया कि मान लो अबाउट, ठीक है। अबाउट के अंदर यहाँ पे पहले मुझे रेफरेंस डालना पड़ता है कि जैसे href, कि हमें किससे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये लिंक किससे कनेक्ट होगा, तो मैंने लिखा कि अबाउट से। तो जब भी अबाउट के ऊपर, अब ये जो अबाउट लिखा हुआ है, इस पर जब भी क्लिक होगा तो वो हमें about.html पे लेके जाएगा, ठीक है। about.html मैंने पहले से लिख रखी है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी दूसरी HTML फाइल को कनेक्ट करना है बस हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखो एक लिंक आ गया होगा, हाइपर लिंक, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये मुझे about.html टैग पे ले गया, और देखो URL भी चेंज हो गया। about.html थोड़ा इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। बैक जाते हैं वापस से, ये रहा, ठीक है। तो ए टैग हमारा इस चीज़ के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब ए टैग के अंदर हमारे एक अलग से एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे href हो गया एक एट्रीब्यूट, तो और दूसरा एट्रीब्यूट हो गया टारगेट, कि हमें जो वो जो दूसरा लिंक है, जो दूसरा हमें जो HTML फाइल है इस केस में, वो हमें कैसे दिखानी है। या तो हम लिख देंगे, अगर ब्लैंक लिख दिया हमने तो ब्लैंक बोलता है कि दूसरे पेज पे दिखाओ, ठीक है। मतलब इस पेज पे मत दिखाओ, दूसरे पेज पे दिखाओ। तो अब मैं क्लिक करूँगा इसको, तो देखो एक दूसरा पेज खुल गया about.html करके, ठीक है। और मेरा पहला वाला पेज यहीं पर खुला हुआ है। पर अगर मैं अभी देखो मैंने about.html पेज कट कर दिया है, और मैं इसको हटा देता हूँ, टारगेट को हटा देता हूँ, तो अब कहाँ खुलेगा ये, बाय डिफ़ॉल्ट उसी ब्राउज़र के ऊपर, मतलब उसी पेज के ऊपर ही खुल जाता है, ठीक है। तो जैसे ये रहा, तो देखो वो पेज गया, उसकी जगह दूसरा पेज आ गया हमारा about.html, दूसरा पेज कोई अलग टैब करके नहीं खुला, ठीक है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे अलग अलग टारगेट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें ब्लैंक पेज के ऊपर, कि पेरेंट और टॉप, या नॉर्मल, मतलब आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए टैग, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। कि हमें ये लिंक दो पेजेस को, दो चीज़ों को कनेक्ट करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने जो भी आज पढ़ा। तो सबसे पहले हमने HTML हेड और बॉडी टैग के बारे में पढ़ा कि ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ से रिलेटेड सारे टैग्स पढ़े जो हम पैराग्राफ लिखते समय यूज़ करते हैं, जिसमें आ गया हमारा P स्ट्रॉन्ग EMBR टैग। उसके बाद हमने हेडिंग टैग और हम कैसे कंटेनर्स बनाते हैं HTML के अंदर वो पढ़ा, H1 से लेकर H6 तक, और डिव टैग के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा लिस्ट की, लिस्ट कितने टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होती है तो जब हमें चीज़ों को ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होता है 1 2 3 4 ऐसे करके, और अनऑर्डर हम जब हमें रैंडमली, मतलब लिस्ट बनानी है पर कुछ उसका ऑर्डर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हाइपर लिंक क्या होते हैं, मतलब ए टैग, हमने उसके ए टैग के बारे में पढ़ा कि ए टैग में हम यूज़ करते हैं जब हमें दो HTML फाइल को कनेक्ट करना हो या एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, तो हम ए टैग यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसी को, मतलब ये पूरे को, मतलब आप ना ये सारी चीज़ें यूज़ करके ना अपने बारे में एक अबाउट पेज बनाना। जैसे आप अपना हेडिंग में अपना नाम डालना, फिर आप क्या कर रहे हो अपने कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ लिखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अबाउट पेज बनाया हुआ है, तो इसी तरीके से आपको भी एक अबाउट पेज अपने लिए बनाना है, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कहीं बनाया हुआ था, लिंक 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 ये रहा, ये लिंक था ना हमारा, ठीक है, यहीं पर ही होगा। ये हमारा जैसे अबाउट पेज है, जिसके अंदर पहले मैंने हेडिंग डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ पैराग्राफ लिख रखा है, फिर YHTML, ऐसे कुछ भी रैंडमली मैंने टेक्स्ट डाला है, ऐसे कुछ नहीं है। फिर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और ये सारे नेस्टेड लिस्ट। और हाँ, जब भी हम लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे हम L1 डाल रहे थे, वहाँ पे हम लिस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, वरना ये आगे वाली वीडियोज़ में मैं दिखा दूँगा फिर हम हाइपर लिंक कैसे यूज़ करते हैं। तो अपना रिज्यूमे या अपनी कोई भी गिटहब प्रोफाइल यहाँ पर लिखना कि माई गिटहब प्रोफाइल इज़ दिस, और फिर अपना लिंक डालना ऐसे करके, ठीक है। और फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे अपने ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना। तो पहली चीज़ ये प्रैक्टिस करनी है आपको,
दूसरी चीज़ आपको ये क्वेश्चन करना है जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ यही बेसिक जो मैंने आज पढ़ाया है ना, इसी से रिलेटेड सारे टैग्स यूज़ करके आपको एक वेब पेज बनाना है अपना जो फेवरेट बुक्स है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको अपनी बुक अपना पेज को टाइटल देना पड़ेगा। आपको पता है क्या कैसे देते हैं टाइटल अपने हेड टैग के अंदर। वो उसके बाद हमें हेडिंग देनी है अपनी जो भी फेवरेट बुक की है उसको इंट्रोड्यूस करना है। फिर अपनी ऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 फेवरेट बुक्स लिखनी है। आप ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको बना के देखना। और हो सके तो इसकी फ़ोटो, अगर ऑप्शन रहता है यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में, तो उसकी फ़ोटो जो भी आप बनाओगे ना उसकी फ़ोटो नीचे कमेंट्स में डालना। मैं देखूँगा कि सबसे सुंदर या सबसे अच्छा किसने मतलब एक्सप्लेन करा है और सारे टैग्स यूज़ करके मतलब जिसने बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर पूरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना का। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।